वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक हमारी कामयाबी के तस्करे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना इजलास से इज़हार ख्याल। कहा, डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। उन्होंने गजा के मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने रखा। गजा में जो जुल्म हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। हम गजा के मजलूमों के लिए इमदाद भिजवा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि भारत की तिजारती रुकावटें भी सख्त तरीन और नापसंदीदा तरीन हैं। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी है। भारत चीन के अलावा रूसी तवानाई का सबसे बड़ा खरीदार है। पूरी दुनिया रूस से चाहती है कि वो यूक्रेन में कत्ल गारत बंद करे। ऐसे वक्त में ये सब अच्छी बातें नहीं। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और बयान करदा वजूहात की बुनियाद पर भारत एक इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबे खुसूसन जम अजला में अमन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कोर कमांडर पेशावर, IG पुलिस और जिला बाजोड़, खैबर और शिमाली वज़ीरिस्तान के मेंबरान असम्बली भी शरीक हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयों में आवाम का भरपूर एतमाद हासिल करने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। रूस के मशरक़ी जज़ीरा नुमा इलाके कामचटका में 8.8 शिद्दत का ज़िलज़िला। 11 घंटे बाद कामचटका में सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अमरीकी रियासत हवाई में भी सुनामी का खतरा टल गया। इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक हवाई की तिजारती बंदरगाहें खोल दी जाएंगी। जापान में सुनामी के इम्कानात बरकरार। साहिली शहरों में लाखों लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। होन्शु रीजन से 97,000 अफराद का इनखला। फुकुशिमा के करीब एहतियाती इनखला। जौहरी प्लांट महफूज करार। रूसी जजीरे में ज़लज़ले के बाद जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मशरक़ी चीन, अमरीका और बहर काहिल के कई मुल्कों के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई थी। ज़लज़ले के बाद कामचटका के कुछ इलाकों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें रिकॉर्ड की गईं। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई। एक बच्चे की तलाश जारी। गुजरात में 4 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। लाशें निकाल दी गई। चक्की खान रोड ढोक बधाल में बच्चा बरसाती नाले में बह गया। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। गिलगित में लिली सर करते हुए लैंड स्लाइडिंग के दौरान लापता होने वाली 2 जर्मन खवातीन को पैमा में एक को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी की तलाश जारी। ब्यामर के सैलाबी रैले में बह जाने वाले सयाहों का 9 रोज बाद भी पता न चल सका। कागान वैली के सयाहती मकामात नारान और बाबूसर टॉप तक आमदो रफ्त बहाल। शाहराह खरकरम समेत शिमाली इलाकाजात में भी ट्रैफिक बहाल हो गई। कराची के चाइना पोर्ट के करीब कत्ल मियां बीवी के केस में पुलिस ने 11 अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद में मकतूला का भाई भी शामिल। मकतूला खातून की फैमिली को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। मकतूलीन का निकाहनामा भी मंजर-ए-आम पर आ गया। साजिद मसीह ने 22 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और उसी दिन कोर्ट मैरिज की। दोनों का ताल्लुक गुजरावाला के एक ही गाँव से था। मकतूल साजिद के वालिद ने साजिद के दोस्त और मकतूल सना के भाई समेत 5 अफराद पर शक जाहिर किया है। मस्तोंग में पसंद की शादी करने वाले मियां बीवी को 7 साल बाद कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भाई की मुद्दत में मकतूला के 5 भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मकतूल के भाई का कहना है कि मकतूलीन के 6 और 3 साल के 2 बच्चे भी हैं। कत्ल के वक्त खातून हमला थी। लेवीज के मुताबिक पंचकोड़ के रिहायशी मोहम्मद शुएब ने 7 साल कबल कोर्ट मैरिज की थी। कुछ अर्सा कबल शुएब का अपने ससुराल वालों से राजीनामा हो गया था। मकतूला के भाइयों ने दोनों मियां बीवी को दावत के बहाने कोयटा बुलाया था। दोनों ने रात लखपास के होटल में क़याम किया था, जहां गुज़श्ता रोज मकतूला के भाइयों ने फायरिंग करके दोनों को कत्ल किया और फरार हो गए। हुकूमत बलूचिस्तान का वाक़े का नोटिस, इंतजामिया को कार्रवाई की हिदायत। नौशहर फिरोज के इलाके में लड़की की मौत जहरीली चीज खाने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मकतूला की नानी ने लड़के को जहरीली गोलियां खिलाने का इल्जाम आयद किया था। मुकदमे में जिरगा मेंबरान समेत 3 मुल्जिमान नामजद। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। जिरगा करने वाले मफरूर व डेरे की तलाश जारी।
गजा में इसराइली जारहियत जारी। इसराइली बमबारी से आज मजीद 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 12 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से आज भी 7 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से मजमूई अमवात 156 हो गई। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इरादा जाहिर कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने गजा की सूरत हाल बेहतर न होने पर फलस्तीन को रियासत तस्लीम करने का मशरूत ऐलान किया। इसराइल ने बरतानवी वज़ीर आज़म के बयान को मुस्तरद कर दिया है। जुल्म की इंतहा के बाद बिल आखिर दुनिया को गजा का दर्द महसूस होने लगा है। भूख से बिलखते फलस्तीनी बच्चों की आंखों ने आलमी ज़मीर को झंझोर दिया। सेनेटर शेरी रहमान का फलस्तीन से मुतालिक फ्रांस और बरतानिया के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, दोनों मुल्कों का फलस्तीन को तस्लीम करने का फैसला खुशाइंद है। गजा में खुराक और पानी को हथियार बनाकर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा की गई। कई माह से जारी इसराइली बमबारी में 60,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी ना हो सकी है। हैदराबाद में चीनी 190 से 200 रुपए किलो हो गई। शहरी परेशान। कराची के रिटेल बाजार में चीनी 180 से 190 रुपए किलो मिल रही है। लाहौर की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब नहीं। कोयटा और पेशावर में भी चीनी 180 रुपए से कम में दस्तयाब नहीं। लाहौर में डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा बरकरार। डीलर्स का कहना है कि शुगर मिल्स मालिकान 165 रुपए पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में चीनी की गिरा फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 दुकानें सील, 2 गिरा फरोश गिरफ्तार। 10,77,000 रुपए जुर्माना आयद। पाकिस्तान में रवा साल माशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मईशत 2025 में 3 और 2026 में 3.1% से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर महंगाई में कमी और माली हालात में बेहतरी आ रही है। मुमकिन बुलंद टैरिफ, बढ़ती गैर यकीनी आलमी मईशत के लिए खतरा है। जियो पोलिटिकल कशीदगी भी आलमी मईशत के लिए खतरा है। तहरीक इंसाफ ने मिशाल यूसुफजई को खवातीन नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज शाम तक दस्तबरदार होने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार राहीला बीबी नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी इंतखाब में नून लीग का साथ देगी। खैबर पख्तूनख्वा खवातीन की नशिस्त पर कल होने वाले सेनेट ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नशिस्त PTI की सेनेटर सानिया नश्तर के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ते की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जमात इस्लामी का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए मंसूरा लाहौर में सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जमात इस्लामी के कायदीन से मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब ने कहा कि जमात इस्लामी का काफिला यहां से लाहौर प्रेस क्लब जाएगा, जहां पर आओगे प्रेस क्लब से वफ्द इस्लामाबाद जाएगा और हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगा। हुकूमती कमेटी में मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अतातार, तलाल चौधरी, जाम कमाल और सेक्रेटरी शामिल होंगे। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलूच ने कहा कि सियासी बहरानों का सियासी हल तलाश किया जाए, कौमी डायलॉग होना चाहिए। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस कल होनी है। कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच और इंतजामिया होटल पहुंच गए हैं। होटल इंतजामिया पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मंसूख करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी, याद रखें, बानी PTI के दौर में PDM की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं रोकी गई। हुकूमती हथकंडों की मजम्मत करते हैं। कॉन्फ्रेंस करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। करबला में अरबाइन के लिए जमीनी रास्ते से जाने पर पाबंदी बरकरार रही तो 50 अरब रुपए का नुकसान होगा। अगर मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल किए तो 48 अरब रुपए इजाफी खर्च होंगे। इबादात के मसाइल वजारत मजहबी उमूर ज्यादा बेहतर समझती है। ये दाखिला कमेटी का इख्तियार नहीं है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर के इजलास में अल्लामा नासिर अब्बास का इजहार ख्याल। कहा, बहुत लोगों ने पैसे दिए, बसें किराई। मजहबी उमूर और दाखिला की वजारत जवाब दे। पाकिस्तान से कश्तियां या मुतबादिल रास्ते खोले जा सकते हैं। सेक्रेटरी मजहबी उमूर ने कहा कि समंदरी रास्ते से भी जाने पर मुशावरत हुई है। ईरान, इराक और पाकिस्तान के वज़राए दाखिला ने नए रूट्स पर इत्तफाक किया है। अफगानिस्तान के रास्ते ज़ायरीन जाने पर सिक्योरिटी मसाइल।
सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की वफात के बाद मुतल्लिका बेटी को पेंशन न देने वाला इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दे दिया। मुतल्लिका बेटी को पेंशन देने से मुतालिक जारी किए गए फैसले में कहा गया है कि पेंशन खैरात या बख्शिश नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। बेटी के लिए पेंशन को शादी की हैसियत से मशरूत करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सर्कुलर कानून की तशरीह नहीं बल्कि इसमें गैर कानूनी शर्त शामिल कर रहा है। दरख्वास्त गुजार फातिमा ने वालिद की पेंशन दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त दी थी। सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच ने दरख्वास्त गुजार की पेंशन की मंजूरी दी थी। फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जश्न आज़ादी पर गाड़ी, दुकान या इमारत की बेहतर सजावट पर इनाम दिया जाएगा। सरकारी और निजी इमारत पर झंडे लगाए जाएंगे। जिले हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होंगी, परचम कुशाई होगी। हैदराबाद में भी रानी बाग में कल्चरल तकरीब और कॉन्सर्ट होगा। सक्कर में भी मार्का हक के सिलसिले में सकाफती तकरीब होगी। सीव्यू पर जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब होगी। और पाक बहरिया के जहाज शमशीर की अमरीकी बहरिया के जहाज फिट्जजेरल्ड के साथ शिमाली बहरे हिंद में मश्क। मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन का फरोग था। ISPR के मुताबिक मश्क में शामिल सरगर्मियों का मकसद बाहमी हम आहंगी को बढ़ाना था।